दोस्तों नमस्कार। भारत केवल एक देश नहीं बल्कि ऋषियों, मुनियों और संतों की चेतना का प्रवाह है। यह वह भूमि है जहां ज्ञान को किताबों में नहीं जीवन में जिया है, जहां संतों ने न तो राज सिंहासन मांगे न ही धन दौलत। उन्होंने केवल एक ही बात कही, अपने भीतर जागो। भारत के महान संतों की वाणी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी, क्योंकि ये वाणी किसी काल की नहीं, चेतना की भाषा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के महान संतों के प्रेरक विचार जो हमें जीवन का अर्थ, प्रेम, सत्य, करुणा और आत्मज्ञान सिखाते हैं। कबीर दास, भीतर की खोज। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न खोए। कबीर हमें सिखाते हैं कि दुनिया को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। आज का मनुष्य हर दुख का कारण दूसरों में खोजता है, पर कबीर ने कहा, असली परिवर्तन आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। कबीर की वाणी हमें ढोंग, पाखंड और बाहरी दिखावे से मुक्त करती है। उनके लिए धर्म मंदिर या मस्जिद में नहीं, जागृत हृदय में है। गुरु नानक देव जी, सत्य का मार्ग। गुरु नानक देव जी का मूल मंत्र एक ओमकार सतनाम। उनकी वाणी का सार है, ईश्वर एक है और वह सत्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सच बोलो, सच सुनो और सच का आचरण करो। उनकी दृष्टि में धर्म का अर्थ है ईमानदारी, सेवा और प्रेम। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के भेद मिटाकर कहा, सभी मनुष्य समान है। आज जब दुनिया विभाजन से जूझ रही है, तब गुरु नानक देव की यह वाणी हमें एकता और मानवता की याद दिलाती है। संत रविदास, आत्मसम्मान और समानता। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस एक पंक्ति में पूरा दर्शन छिपा है। यदि मन शुद्ध है तो हर स्थान पवित्र है। संत रविदास जी ने समाज को बताया कि ईश्वर किसी विशेष वर्ग का नहीं, वह हर हृदय में निवास करता है। उसकी वाणी आत्मसम्मान सिखाती है कि व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसकी चेतना से तय होता है। स्वामी विवेकानंद, आत्मविश्वास और शक्ति। वे कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। उनकी वाणी युवाओं में आत्मविश्वास की आग जगाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आध्यात्मिकता कमजोरी नहीं, भीतर की शक्ति का जागरण है। महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा। गांधी जी कहते हैं, स्वयं वह परिवर्तन बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। उनकी वाणी हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। अहिंसा केवल हथियार ना उठाना नहीं, बल्कि विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता है। भगवान ओशो रजनीश, जागरूकता का संदेश। ओशो कहते हैं, धर्म कोई परंपरा नहीं, धर्म एक जागरूकता है। वे संतों की परंपरा को आधुनिक भाषा में समझाते हैं। ओशो की वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर को खोजो नहीं, जियो। भगवान गौतम बुद्ध, जागरूकता और करुणा की वाणी। गौतम बुद्ध की वाणी मौन से निकली हुई चेतना है। वे किसी ईश्वर की अवधारणा से पहले दुख की वास्तविकता पर बात करते हैं। वे कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। बुद्ध सिखाते हैं कि क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीता जा सकता है। बुद्ध की वाणी हमें सिखाती है जागरूक होकर जीना, इच्छाओं को देखना, दबाना नहीं और करुणा को जीवन बनाना। भगवान महावीर, अहिंसा और आत्मशुद्धि की वाणी। भगवान महावीर की वाणी अनुशासन और आत्मसंयम की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म। महावीर के अनुसार हिंसा केवल किसी को मारना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचार में भी चोट पहुंचाना नहीं। वे कहते हैं,
जियो और जीने दो। महावीर की दृष्टि में हर जीव में आत्मा है और हर आत्मा सम्मान योग्य है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी। महावीर आत्मशुद्धि पर जोर देते हैं। उनके अनुसार मोक्ष बाहर से नहीं, अंदर की मलिनता हटाने से मिलता है। उनकी वाणी हमें सिखाती है, संयम ही सच्ची शक्ति है, इच्छाओं पर विजय ही स्वतंत्रता है और मौन सबसे बड़ा तप है। तो दोस्तों, भारत के महान संतों की वाणी केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की कला है। आज की भागदौड़, तनाव और भ्रम से भरी दुनिया में यदि कोई दीपक मार्ग दिखा सकता है तो ये महान संतों की वाणी ही है। यदि हम उनके विचारों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि जीना शुरू कर दें तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाएगा। धन्यवाद।